हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल XYZ कंप्यूटर नॉलेज में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के सारे अपडेट पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। इस वीडियो में हम मेमोरी से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेमोरी डेटा स्टोरेज की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला है इंटरनल मेमोरी, दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, इंटरनल मेमोरी क्या है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या है। इंटरनल मतलब होता है अंदर जो लगता है और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से लगता है। अब देखिए, पहला है इंटरनल मेमोरी। यह चिप की सहायता से मदरबोर्ड पर सीधे लगी होती है। इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। यह मेमोरी उपयोगकर्ता के सीधे संपर्क में होती है और इस मेमोरी की गति तेज होती है। इंटरनल मेमोरी तीन है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम, रीड ओनली मेमोरी, तीसरा कैश मेमोरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रैम क्या है। तो रैम देखिए क्या है। पहला है रैम, यह रीड राइट मेमोरी होती है, अर्थात इससे डेटा पढ़ा और लिखा जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। उपयोगकर्ता के द्वारा किया गया कार्य सभी रैम में स्टोर होता है। रैम दो प्रकार के होते हैं। पहला है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है रोम, यह अस्थायी मेमोरी होती है। रोम में इनपुट आउटपुट डिवाइस की सेटिंग स्टोर रहता है। इसका प्रयोग बूटिंग के पश्चात उपयोगकर्ता का रोम से कोई कार्य नहीं रह जाता। यह मेमोरी तीन प्रकार की होती है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बूटिंग क्या है। तो हम बूटिंग बताने वाले हैं। बूटिंग यह होता है कि जैसे सिस्टम को ओपन करने से ले करके और सिस्टम को चालू करने वाले हैं आप, उसी को हम बूटिंग कहते हैं। पहला है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल मेमोरी की। तो रैम हो गया, रोम हो गया। अब बारी आती है कैच मेमोरी की। तो कैच मेमोरी क्या होती है। यह मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच पाई जाती है। यह कैच मेमोरी से डेटा पढ़ने की दर रैम से अधिक होता है। अक्सर प्रयोग होने वाले डेटा को रैम में लाकर कैच में रख लिया जाता है। इससे सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब गति बढ़ जाती है। अब बारी आती है एक्सटर्नल मेमोरी की। इंटरनल खत्म होगा, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। यह तार के सहायता से मदरबोर्ड से सीधे लगी होती है। एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। यह एक अस्थायी रूप से मेमोरी होती है। हम जो कुछ डेटा सेव करते हैं वो इसी मेमोरी में स्टोर रहता है। यह निम्न प्रकार की होती है। पहला है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी, तीसरा फ्लश मेमोरी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी क्या है। तो देखिए, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यह मेमोरी डिस्क या टैप के रूप में होती है जिस पर फेरिक ऑक्साइड की कोटिंग लगी होती है। इस पर डेटा पढ़ा और लिखा जाता है। साथ में दोनों कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब उसमें डेटा भेज सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि। अब बात आती है ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। यह प्लास्टिक की एक डिस्क होती है जिस पर सिल्वर की कोटिंग लगी होती है। इस पर डेटा पढ़ने और लिखने के लिए प्रकाश की किरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे सीडी रोम मतलब कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क ETC। अब बात करेंगे फ्लश मेमोरी क्या होती है। फ्लश मेमोरी यह होता है कि इसके द्वारा सूचना को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड ETC। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।